तो ये तैयारी पूरी थी, तैयारी अमेरिका की तरफ से भी, इजराइल की तरफ से लगातार इतने दिनों से मीटिंग्स चल रही थी, वो भी आप ध्यान दे रहे होंगे आज तक। पर हम आपको बता रहे थे कि किसी भी समय यहां की पूरी स्थिति जो है वो बिगड़ सकती है। ईरान से लेकर इजराइल तक हमने आपको वो तमाम रिपोर्ट्स दिखाए थे जो पूरा अंदेशा जता रहे थे कि दुनिया में उथल पुथल की शुरुआत यहां पर होने वाली है। अब ये पूरा एरिया आप इजराइल का देखिए, इजराइल का पल पल में बदल रही है ये तस्वीर। अब से कुछ देर पहले की तस्वीर जहां पर इस पूरे क्षेत्र में आप देखिए कि मिसाइल अलर्ट है, अलर्ट जारी किया जाता है ताकि उस पूरे क्षेत्र के लोग जो हैं किसी सेफ जगह पर चले जाएं। ये निश्चित तौर पर मिसाइल अटैक हो गया है उसकी तस्वीर नहीं है, ये मिसाइल अलर्ट की तस्वीर है। और साथ में हम आपको ईरान पर जो हमला हुआ था उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक साथ 30 अटैक, तेहरान में धुआं धुआं हो गया था पूरी तरीके से, ईरानी राष्ट्रपति के घर पर अटैक कर दिया गया था। और यहां से आप वो समझिए कि ईरान में अब जब पलटवार की बात वहां पर रेवोल्यूशनरी गार्ड की तरफ से की गई, तब से अब तक 70 से ज्यादा मिसाइलें वहां से दागी जा चुकी हैं। बहरीन के अमेरिकी नौसैनिक बेस पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। अमेरिका ने एपिक फ्यूरी, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया इस ऑपरेशन को अपने। एपिक फ्यूरी, समझिए फ्यूरी मतलब गुस्सा, एपिक माने एक तरीके से कहें तो इसका ट्रंप कह रहे थे कि 79 के अंदर जिस तरीके से अमेरिकी दूतावास को इस्लामिक रेवोल्यूशन के दौरान जो है वो निशाना बनाया गया था, जिस तरीके से अमेरिकी नागरिकों को वहां से, अमेरिकी राजनयिकों को वहां से भागना पड़ा था, आज भी तेहरान के अंदर अमेरिका का दूतावास नहीं है, वो स्विट्जरलैंड के थ्रू ऑपरेट करते हैं जो भी डिप्लोमेटिक डीलिंग होती है। तो इसे एपिक इसलिए कहा जाता है कि मतलब एक क्लासिक की तरह ये एपिक रेज है, एपिक फ्यूरी है। और मतलब सबसे बड़ा गुस्सा, इससे बड़ा गुस्सा नहीं हो सकता है, इससे बड़ा प्रतिशोध नहीं हो सकता है, वो उस तरीके से एपिक फ्यूरी को समझे। बिल्कुल, तो उसी तरीके से ये दिखाने की कोशिश है कि ये बहुत लंबे समय से चला आ रहा मामला था। दूसरी बात यह है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उस चीज को भी बार बार नोटिस किया है और उसका जिक्र किया है, श्वेता, कि किस तरीके से इजराइल और अमेरिका के लिए डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका के नारे ईरान के अंदर लगते रहे, किस तरीके से बिग सैटन एंड स्मॉल सैटन जो है, बड़ा शैतान छोटा शैतान कह के बुलाया जाता रहा, किस तरीके से हर मंच के ऊपर एंटी अमेरिका एंटी इजराइल काम किया गया, और साथ ही किस तरीके से जो है इन तमाम, चाहे वो हूथी हो, चाहे हमास हो, चाहे हजदल शाबी हो, या ये जो सारे प्रॉक्सीज हैं, ईरान ने इनको खड़ा करके कैसे वहां पर स्थिति को रेगुलेट करने या अपने हिसाब से वहां लिवरेज लेने की कोशिश की, जो अमेरिका और इजराइल के हितों के खिलाफ है। इसलिए इसे इजराइल और अमेरिका के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानते हुए यह कार्रवाई की जा रही है। इसका जस्टिफिकेशन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देने की कोशिश की। साथ ही आप देखें कि बेंजामिन नेतन्याहू जो है, ये चर्चा काफी दिनों से चल रही थी, इसे उतनी तवज्जो नहीं दी जा रही थी, लेकिन शायद वो चर्चा सही निकली, श्वेता, क्योंकि उस दिन भी जब हम चर्चा कर रहे थे तो मुस्कुराते हुए चर्चा हुई कि क्या प्रधानमंत्री मोदी के यात्रा का ही इंतजार किया जा रहा था, उसके बाद ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली एंड इंसिडेंटली हुआ वही, प्रधानमंत्री मोदी वापस लौटे हैं और उसके बाद जो है ये ऑपरेशन शुरू हो गया इस पूरे इलाके के अंदर। इससे भारत का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन शायद एक बड़ी विजिट हो रही थी, इसलिए हो सकता है इजराइल ने अपने उस ऑपरेशन को कुछ देर के लिए हॉल्ट किया हो, अपने प्लान्स को कुछ देर के लिए हॉल्ट किया हो। लेकिन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अब से पहले जो सामने आए, उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए जरूरी हो गया था, और यदि यह नहीं होता तो ईरान की ताकत जो बढ़ रही है वो इजराइल के लिए उसके अस्तित्व का, उसके वजूद का खतरा बन रही थी।